हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग पढ़ेंगे ज्योग्राफी फॉर क्लास 9। एंड ज्योग्राफी फॉर क्लास 9 की जो ये बुक है, इसमें हम लोग पढ़ेंगे फर्स्ट चैप्टर इंडिया साइज एंड लोकेशन। So let's begin. India's size and location. India is one of the ancient civilizations in the world. It has achieved multifaceted socio-economic progress during the last 5 decades. It has moved forward, displaying remarkable progress in the field of agriculture, industry, technology, and overall economic development. India has also contributed significantly to the making of world history. सो गाइस, इस पैराग्राफ में इंडिया के बारे में जनरल इन्फॉर्मेशन दी गई है कि इंडिया एक बहुत ही एंशियंट सिविलाइजेशन है। वर्ल्ड में बहुत डिफरेंट टाइप्स की एंशियंट सिविलाइजेशंस थी। लाइक एक तो इंडियन सिविलाइजेशन, फिर हमारी मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन, मैं यहाँ पे लिख भी रही हूँ, मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन। एक थी इजिप्शियन सिविलाइजेशन, और फिर एक ये हो गई हमारी इंडियन सिविलाइजेशन। सो ये डिफरेंट टाइप के सिविलाइजेशंस थी। एंड अब के टाइम में जो प्रेजेंट इंडिया है, उसमें इंडिया ने डिफरेंट तरह की मल्टीफेसिटेड सोशियो इकोनॉमिक प्रोग्रेस अचीव कर ली है ड्यूरिंग द लास्ट 5 डिकेड्स। एंड इस प्रोग्रेस के साथ साथ इन एवरी स्फीयर, एग्रीकल्चर से लेकर इंडस्ट्री, टेक्नोलॉजी, and like each and every sphere it has achieved this economic progress or economic development. India has also contributed significantly in the making of world history. So now after this introductory paragraph, we will be going towards the location of India. This is the heading, location. So India is a vast country lying entirely in the northern hemisphere. The mainland extends between latitudes 8 degrees 4 minutes north and 37 degrees 6 minutes north, and longitudes 68 degrees 7 minutes east and 97 degrees 25 minutes east. सो गाइस, इसमें बताया गया है कि इंडिया के लोकेशन के बारे में। और इंडिया की लोकेशन की जब हम बात करते हैं तो इंडिया के हम लैटिट्यूडनल एंड लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट के बारे में बात करेंगे। फिर Tropic of Cancer divides the country into almost 2 equal parts. To the southeast and southwest of the mainland lie the Andaman and Nicobar Islands and the Lakshadweep Islands in the Bay of Bengal and Arabian Sea respectively. Find out the extent of these groups in groups of islands from your atlas. अब जब हम फर्स्ट जो टॉपिक इंट्रोडक्शन के बाद हम बात करेंगे इंडिया की लोकेशन के बारे में, तो लोकेशन की जब हम बात करते हैं तो हम इंडिया की लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स के बारे में बात करेंगे। जो लैटिट्यूड है इंडिया का, वो है 8 डिग्रीज 4 मिनट्स नॉर्थ एंड 37 डिग्रीज 6 मिनट्स नॉर्थ। तो अब जैसे अगर हम ये देखते हैं, ये वर्ल्ड मैप दिया हुआ है, इसमें सारे के सारे एक तरफ को लैटिट्यूड्स जो हैं वो मार्क्ड हैं। गाइस, लैटिट्यूड जैसे अब हम ऐसे याद रखेंगे कि लैटिट्यूड मतलब लेटा हुआ, अगर इजी लैंग्वेज में हमें इसको याद रखना है तो ये जो लाइंस हैं, लेटी हुई लाइंस, ये हो गया लैटिट्यूड, क्योंकि जनरली एल्टीट्यूड और लॉन्गिट्यूड में बहुत कंफ्यूजन होता है। तो ये वाली जो लाइंस हैं हम ऐसे याद रखेंगे, ये हो गया लैटिट्यूड। और ऑन दी अदर हैंड, मैं दूसरे पेन से मार्क करती हूँ इस वाले से, तो ये वाली जो लाइंस हैं, ये वाली लाइंस, ये है लॉन्गिट्यूड। ये पूरी यहाँ तक, ये सारी लाइंस, ये एक बीच की लाइन है, इसको बोलते हैं मेरिडियन। और ये एक इसकी राइट साइड को, इसकी लेफ़्ट साइड को
इस तरह से ये सारी की सारी लॉन्गिट्यूड्स हैं। तो हाँ, अब बात हुई थी इंडिया के लैटिट्यूड की, तो 8 डिग्रीज 4 मिनट्स नॉर्थ एंड 37 डिग्रीज 6 मिनट्स नॉर्थ। तो अब इस पे देखते हैं। तो अब जैसे यहाँ पे 0 डिग्रीज है, तो 0 डिग्रीज जो है ये हो गया इक्वेटर। तो ये 0 डिग्रीज इक्वेटर से अगर हम लोग स्टार्ट करते हैं तो यहाँ से ऊपर तक और यहाँ से नीचे तक, तो यहाँ से स्टार्ट करते हुए यहाँ से ऊपर तक जब पहुँचते हैं तो यहाँ पे 90 डिग्री नॉर्थ हो जाएगा, जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा होगा 75 डिग्री। फिर यहाँ से ऊपर 90 डिग्री और यहाँ पे भी 90 डिग्रीज होगा। तो यस, फिर हम जैसे मैं जल्दी जल्दी बताती हूँ लैटिट्यूड्स के बारे में। तो लैटिट्यूड्स जो इंडिया के लैटिट्यूड्स है तो 8 डिग्रीज 4 मिनट्स नॉर्थ। तो जैसे यहाँ पे 0 डिग्रीज है तो ऊपर को हम जा रहे हैं नॉर्थ की तरफ को। अब ये ऐसे सबसे पहले तो ये बनाना चाहिए नॉर्थ साउथ वेस्ट और ईस्ट, इसके थ्रू हम अंडरस्टैंड करेंगे। तो 8 डिग्रीज 4 मिनट्स नॉर्थ ये हो गया 0 से ऊपर और मतलब 15 से पहले यहाँ पे हम पहुँच जाएंगे। तो ये वाला जो होगा ये 8 डिग्रीज 4 मिनट्स नॉर्थ होगा। और ये ऊपर तक हम यहाँ तक पहुँचेंगे तो 8 डिग्रीज 4 मिनट्स नॉर्थ से यहाँ पे देखो ये 30 डिग्री 30 और ये 45 के बीच में हमारा हो गया 37 डिग्रीज 6 मिनट्स नॉर्थ। फिर अगर हम लोग लॉन्गिट्यूड के बारे में बात करते हैं तो 68 डिग्रीज ईस्ट एंड 97 डिग्रीज 25 मिनट्स इधर से इधर की बात करते हैं। तो इधर हो गया 68 डिग्रीज 7 मिनट्स ईस्ट और यहाँ पे आ गया 97 डिग्रीज 25 मिनट्स ईस्ट। सो लैटिट्यूड्स लॉन्गिट्यूड्स के बारे में बात होगी। एंड एक और चीज़ बताई इन्होंने कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है वो डिवाइड करता है कंट्री को ऑलमोस्ट 2 इक्वल पार्ट्स में। तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो था 23.5 डिग्रीज नॉर्थ। तो गाइस ये ऐसा है, ये डिवाइड करता है। इनफैक्ट ये जो लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स है इनको अलग से एक डिफरेंट मैप में प्रॉपर्ली मैं आपको मार्क करके दिखाऊंगी। अभी बस हम लोग एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग कर रहे हैं चैप्टर की। लोकेशन की बात हो गई। फिर बात की अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स की भी, 2 आइलैंड ग्रुप्स की बात की है। तो इंडिया के इधर को वेस्ट में वी हैव द अरेबियन सी एंड ईस्ट में वी हैव द बे ऑफ बंगाल। सो जैसे यहाँ पे बताया है कि अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स हैं एंड लक्षद्वीप आइलैंड्स हैं। तो अंडमान एंड निकोबार जो आइलैंड्स हैं वो आपके बे ऑफ बंगाल में हैं, मतलब ये बे ऑफ बंगाल है। और यहाँ पे जो छोटे छोटे आइलैंड ग्रुप्स हैं वो अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स हैं। और इधर को अरेबियन सी में जो आइलैंड्स हैं वो लक्षद्वीप आइलैंड्स हैं। Now we are moving forward to the southernmost point of the Indian Union is known as Indira Point. Got submerged under the seawater in 2004 during the tsunami. So guys 2004 में एक सुनामी आई थी इंडियन ओशन में, और उस सुनामी से क्या हुआ था कि जो इंडियन यूनियन का सदर्न मोस्ट पॉइंट है इंदिरा पॉइंट, इट गॉट सबमर्ज्ड अंडर द सी वाटर. Now talking about the size, the landmass of India has an area of 3.28 million square kilometers. India's total area accounts for about 2.4% of the total geographical area of the world. From the figure 1.2, it is clear that India is the 7th largest country in the world. This is important
कि इंडिया के साइज़ की जब बात करते हैं तो इट इज़ द 7th लार्जेस्ट कंट्री इन द एंटायर वर्ल्ड एंड इंडिया हैज़ अ लैंड बाउंड्री. दीज आर ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, दीज फिगर्स, कि जो लैंड बाउंड्री है वो कितनी है. लैंड बाउंड्री इसकी 15,200 किलोमीटर्स है एंड द टोटल लेंथ ऑफ द कोस्ट लाइन ऑफ द मेन लैंड, जो टोटल लेंथ है कोस्ट लाइन की मेन लैंड इंक्लूडिंग अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स and the Lakshadweep is 7,516.6 kilometers. India is bounded by young fold mountains in the northwest, northwest, north and northeast. South of about 22 north latitude, it begins to taper and extends towards the Indian Ocean, dividing it into two seas, the Arabian Sea on the west and the Bay of Bengal on its east. Look at figure 1.3 and note that the latitudinal and longitudinal extent of the mainland is about 30. Despite this fact, the east-west extent appears to be smaller than the north-south extent. From Gujarat to Arunachal Pradesh, there is a time lag of 2 hours. This is also very important. गुजरात से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक जो टाइम डिफरेंस है वो 2 घंटों का है. Hence, time along the standard meridian of India passing through Mirzapur in Uttar Pradesh is taken as the standard time for the whole country. This is important. Actually इस chapter में almost everything that I will be underlining is very important and I will be giving short notes at the end of this lecture as well. The latitude extent influences the duration of the day and night as one moves from north to south. The latitudinal extent is the duration of day and night as one moves from north to south. ओके सो अब इसको समझ लेते हैं. अब जैसे हमने लोकेशन की बात की थी इंडिया की, तो लोकेशन में हम लोग बेसिकली ये बताएंगे कि इंडिया जो है, हम लोग हेमिस्फेयर की बात करेंगे कि सबसे पहले इंडिया नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में एग्जिस्ट करता है. जैसे ये वर्ल्ड मैप है और वर्ल्ड मैप को हम लोग ऐसे 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द इक्वेटर. ओके, सो दिस इज़ द नॉर्दर्न पार्ट एंड दिस इज़ द सदर्न पार्ट, राइट. सो इंडिया जो है वो नॉर्थ में एग्जिस्ट करता है. एज वी कैन सी it is existing above the equator, so it's lying in the northern hemisphere. So and ये बताने के बाद हम लोग उसके latitudes and longitudes के बारे में mention करेंगे. And apart from that we can also mention about the 2 island groups which are present in the Arabian Sea and the Bay of Bengal. Arabian Sea में कौन सा होता है? Write down in the comment section below. This is a question for you कि अरेबियन सी में कौन सा आइलैंड ग्रुप है. So yes, the answer is Lakshadweep island group is in the Arabian Sea and Bay of Bengal में कौन सा है? Bay of Bengal में है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स, राइट. सो ये सब बताने के बाद जब हम लोग साइज़ के बारे में बात करते हैं तो ये एरिया जो लैंड एरिया है वो 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर्स है. एंड जो टोटल का कितना है, जो ये 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर्स है, ये एक्चुअली में टोटल जो पूरे वर्ल्ड का है वो पूरे वर्ल्ड का 2.4% ही आता है. ठीक है, फिर 7th लार्जेस्ट कंट्री है इन द इंटायर वर्ल्ड. ठीक है, तो ये साइज़ बताने के बाद आप बाउंड्रीज़ के बारे में बताएंगे. तो पूरी की पूरी जो बाउंड्री है इंडिया की, मतलब पूरी बाउंड्री का मतलब हुआ कि इस तरह से अगर हम ऐसे पूरी बाउंड्री कवर करते हैं इंडिया की, तो ये
तो जो ये पूरी लेंथ है इंडिया की वो कितनी है, इट इज़ अबाउट 15,200 किलोमीटर। ओके, एंड अगर हम लोग सिर्फ और सिर्फ कोस्ट लाइन की बात करते हैं ऑफ द मेन लैंड इंक्लूडिंग द अंडमान एंड द निकोबार एंड द लक्षद्वीप, तो वो है 7,516.6 किलोमीटर। पहले तो हमने बताया था पूरी की पूरी बाउंड्री। अब हम लोग सिर्फ कोस्ट लाइन के बारे में बात करते हैं। तो जो कोस्ट लाइन हुई मतलब ये यहाँ से जो गुजरात वाले एरिया से लेकर ऐसे नीचे को साउथ में हम लोग जाते हैं एंड इस तरह से यहाँ पे ईस्ट वाला जो है ये, एंड अगर हम लोग आइलैंड्स की भी जो कोस्ट लाइन है उसको भी हम लोग लेते हैं, तो ये जो कोस्ट लाइन की लेंथ है इंक्लूडिंग द आइलैंड ग्रुप्स इट इज़ 7,516.6 किलोमीटर्स। देन ये कुछ ऐसे ही डिटेल्स और भी बताई हैं कि नॉर्थ में यंग फोल्ड माउंटेन्स हैं, नॉर्थ वेस्ट में, नॉर्थ एंड नॉर्थ ईस्ट में दैट इज़ द हिमालयाज, एंड देन south of about 22 north latitude it begins to taper and extends towards the Indian Ocean। फिर जो इंडिया है ये 22 जो डिग्रीज़ है, मतलब ऑलमोस्ट ये वाला जो हमारा लैटिट्यूड था दैट इज़ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऑलमोस्ट नियर से 22 से इट बिगिंस टू टेपर इनटू द Bay of Bengal and then into the Indian Ocean। yes, so ये जो डिटेल्स हैं ये इतने ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है, बस अंडरस्टैंडिंग के लिए। देन the next thing is that the latitude and the longitude extent of the mainland is about 30 degrees। that is जो हमने ये पढ़ा था कि जो लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स के बारे में पढ़ा था कि 8 डिग्रीज़ 4 मिनट्स नॉर्थ हैंड ये है। अगर हम लोग इसको माइनस करते हैं, ठीक है, तो 37 डिग्रीज़ 6 मिनट्स नॉर्थ और 8 डिग्रीज़ 4 मिनट्स नॉर्थ, इसको हम माइनस करते हैं तो हमारे पास जो है ऑलमोस्ट 30 डिग्रीज़, मतलब ऑलमोस्ट इसको हम करते हैं तो ऑलमोस्ट 30 डिग्रीज़ का ही फ़र्क आता है। और इधर वाले को भी अगर हम करते हैं, जो लॉन्गिट्यूड है 97 डिग्रीज़ 25 मिनट्स ईस्ट एंड 68 डिग्रीज़ 7 मिनट्स ईस्ट, इसको भी करते हैं, है ना गाइस, तो ऑलमोस्ट हमारा इतना ही आता है। तो मतलब जितना भी आएगा ऑलमोस्ट ये 30 डिग्रीज़ का ही गैप आता है। तो इसी चीज़ के बारे में मेंशन किया है एंड ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं कि द लॉन्गिट्यूडनल एंड लैटिट्यूडनल एक्सटेंट ऑफ द मेनलैंड इज़ अबाउट 30, ईस्ट वेस्ट एक्सटेंट अपीयर्स टू बी स्मॉलर दैन द नॉर्थ साउथ एक्सटेंट। फिर भी हमें ऐसा लगता है कि इंडिया की नॉर्थ साउथ लेंथ जो है ज़्यादा है और ईस्ट वेस्ट कम है, बट ऐसा कुछ नहीं क्योंकि इट इज़ ऑलमोस्ट 30 डिग्रीज़ ओनली। देन फ्रॉम गुजरात टू अरुणाचल प्रदेश देयर इज़ अ टाइम लैग ऑफ 2 आवर्स। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि गुजरात से लेकर सबसे ज़्यादा जो वेस्ट में है रीजन वो गुजरात है, सबसे ज़्यादा ईस्ट में जो है वो अरुणाचल प्रदेश है। 2 आवर्स का टाइम लैग है इसमें। ये चीज़ भी बताया जाएगी कि इसके पीछे का रीज़न क्या है। तो यस, एंड जो स्टैंडर्ड मेरिडियन है इंडिया का वो है 82 डिग्रीज़ 30 मिनट्स ईस्ट, ये भी इम्पॉर्टेंट है। 82 डिग्रीज़ 30 मिनट्स ईस्ट इज़ द स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया। एंड ये जो स्टैंडर्ड मेरिडियन है इंडिया का ये कौन से रीजन से पास करती है, ये एक रीजन है मिर्ज़ापुर जो उत्तर प्रदेश में है, उसके थ्रू पास करती है। द लैटिट्यूडनल एक्सटेंट इन्फ्लुएंसेस द ड्यूरेशन ऑफ द डे एंड नाइट एज वन मूव्स फ्रॉम द साउथ to the north। okay, so moving forward, find out why does 82 degrees 30 minutes east has to be selected as the standard meridian of India। तो guys
इसका भी आंसर आप कमेंट सेक्शन में दोगे। फिर जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें मैं जो ये फाइंड आउट वाले बॉक्सेस हैं इन सब का आपको आंसर्स दूंगी अलॉन्ग विद द सॉल्विंग ऑफ द क्वेश्चंस दैट आर गिवन एट द एंड ऑफ द चैप्टर। जो चैप्टर के एंड में ये क्वेश्चंस दिए हैं इसकी अलग से एक पूरी डिटेल्ड वीडियो बनेगी जो एक्सरसाइज है इसके आंसर्स की। सो स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट पार्ट। उन सब की मैं नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगी अलॉन्ग विद दीज फाइंड आउट क्वेश्चंस। तब तक जिन लोगों को आंसर्स पता है राइट इट इन द कमेंट सेक्शन बिलो, ठीक है, एंड आई विल गिव दोज पीपल अ हार्ट। सही आंसर को मैं हार्ट दूंगी। Okay, so why does the 82 degrees 30 minutes east has been selected as the standard meridian of India, and why is the difference between the durations of day and night hardly felt at Kanyakumari but not so in Kashmir? जो difference है durations of day and night का, ठीक है, जो डे की लेंथ है और जो नाइट की लेंथ है वो कन्याकुमारी में इतना फील नहीं होती है, बट कश्मीर में ऐसा नहीं है। कश्मीर में डे की लेंथ और नाइट की लेंथ जो है वो अच्छे से फील होती है। तो इसका भी आंसर आप बताना, ठीक है, ये आपको बताना है, ये क्वेश्चन है। नाउ टॉकिंग अबाउट इंडिया एंड द वर्ल्ड। अब फटाफट से इसको कवर करते हैं। इंडिया एंड द वर्ल्ड। द इंडियन लैंड मास हैज़ अ सेंट्रल लोकेशन बिटवीन द ईस्ट एंड वेस्ट एशिया। जिस तरह से देखो अब हमने मैप में ये बताया था कि ये नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में है, जैसे इक्वेटर के ऊपर है मैंने बताया था। तो ये यहाँ पे जो है ये वाला रीजन जो है ये वाला जो है सारा वेस्ट एशिया और इधर को सारा ईस्ट एशिया है, ठीक है। तो ये वेस्ट एशिया और ईस्ट एशिया के बीच में ये लाई करता है। एंड इंडिया इज़ द साउथवर्ड एक्सटेंशन ऑफ द एशियन कॉन्टिनेंट। यह सब जैसे आपको पता है पूरा का पूरा एशिया इस मैप में पूरे अच्छे से बताया गया है कि ये सारा एरिया जो है ये एशिया है। इसे मैं पर्पल से मार्क कर रही हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो ये पूरा जो है एशिया है। अब गाइस आप लोगों के लिए और एक और होमवर्क है जो आपको ये मैप है, ये मैप भी आपको अच्छे से प्रिपेयर करना है। वैसे तो मैं आपको नोट्स में भी दे दूँगी, बट पहला आपका काम ये होना चाहिए, द फर्स्ट होमवर्क इज़ कि ये जो वर्ल्ड मैप है ये आपको ऐसे प्रिपेयर करना है, खुद से हैंड ड्रॉ करना है वर्ल्ड मैप। मैं आपको इजी ट्रिक भी बता दूँगी वर्ल्ड मैप बनाने की। एंड ये जो आप वर्ल्ड मैप बनाओगे इसमें आपको सारे कॉन्टिनेंट्स मार्क करने हैं। तो द फर्स्ट कॉन्टिनेंट इज़ नॉर्थ अमेरिका, फिर इधर है साउथ अमेरिका, ठीक है, फिर आ गया इधर अफ्रीका, फिर ऊपर आ गया यूरोप, देन फिफ्थ इज़ एशिया, देन सिक्स्थ इज़ इधर को ऑस्ट्रेलिया, एंड द सेवेंथ कॉन्टिनेंट इज़ एंटार्क्टिका। सो गाइस 7 जो कॉन्टिनेंट्स हैं वो आपको मार्क करने हैं ऑन द वर्ल्ड मैप। This is your first homework. North America, South America, Africa, यूरोप, एशिया, ऑस्ट्रेलिया एंड एंटार्क्टिका आपको डिफरेंट कलर से मार्क करने हैं। और उसमें जो इंडिया की लोकेशन है वो इसी तरह से बनानी है जैसे जिस तरह से इस मैप में बनी हुई है। फिर जो आपका सेकंड होमवर्क है उसमें आपको इंडिया जो है वो अलग से एक इंडिया का मैप लेना है और इंडिया के जो लैटिट्यूड्स हो गए, इंडिया के जो लॉन्गिट्यूड्स हो गए वो आपको मार्क करने हैं, ठीक है, लैटिट्यूड्स लॉन्गिट्यूड्स। फिर आपको जो ये स्टैंडर्ड मेरिडियन है वो भी मार्क करना है, स्टैंडर्ड मेरिडियन दैट इज़ 82 डिग्रीज 30 मिनट्स ईस्ट। और ये कहाँ से पास करता है? मिर्ज़ापुर इन उत्तर प्रदेश, ठीक है। तो आपको ये 2 मैप्स बनाने हैं, सबसे पहले तो वर्ल्ड मैप
एंड दूसरा इंडिया का मैप बनाना है। और ये लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड स्टैंडर्ड मेरिडियन बनाने के अलावा एक और चीज़ करनी है कि हाँ ये चीज़ हम आगे पढ़ेंगे। जैसे ये मैप है ना, तो ये बनाना है बेसिकली, बुक में दिए हुए हैं दोनों मैप्स, ये वाला मैप भी बनाना है और ये वाला मैप भी आपको ड्रॉ करना है। ये इंडिया का मैप है और इसमें ये बताया हुआ है 8 डिग्रीज 4 मिनट्स लैटिट्यूड्स 8 डिग्रीज 4 मिनट्स नॉर्थ से लेके 37 डिग्रीज 6 मिनट्स नॉर्थ। तो मैंने इतनी बार बोल दिया, आपको याद भी हो गया होगा। 68 डिग्रीज 7 मिनट्स ईस्ट से लेके 97 डिग्रीज 25 मिनट्स ईस्ट। एंड हाँ, तो ये चीज़ मैं बोल रही थी कि हाँ ठीक है, स्टैंडर्ड मेरिडियन के अलावा ये बोल रही थी मैं बेसिकली कि ये जो डिफरेंस है ना वेस्ट और ईस्ट के बीच में 2933 किलोमीटर्स का, आपको ये भी मार्क करना है। और फिर जो ये नॉर्थ और साउथ के बीच का भी जो है कितना है 3214 किलोमीटर्स, आपको ये भी मार्क करना है, ठीक है ना। यस, सो ये है इंडिया इज़ अ साउथवर्ड एक्सटेंशन ऑफ द एशियन कॉन्टिनेंट। द ट्रांस इंडियन ओशन रूट्स विच कनेक्ट द कंट्रीज ऑफ यूरोप इन द वेस्ट एंड कंट्रीज ऑफ ईस्ट एशिया प्रोवाइड अ स्ट्रेटेजिक सेंट्रल लोकेशन टू इंडिया। ठीक है, तो फिर क्या है कि एक ना ट्रांस ओशन रूट होता है जो यूरोप की कंट्रीज़ को वेस्ट में और जो ईस्ट एशिया है उसको कनेक्ट करती हैं। तो note that the Deccan Plateau protrudes into the Indian Ocean, thus helping India to establish close contacts with West Asia. ठीक है, तो डेक्कन प्लेटो के थ्रू हम लोग वेस्ट एशिया के साथ क्लोज कॉन्टैक्ट जो है हमारा इस्टेब्लिश्ड है। फिर अफ्रीका एंड यूरोप फ्रॉम द वेस्टर्न कोस्ट। एंड हाँ, तो कैसे है, क्योंकि अफ्रीका और यूरोप से के थ्रू वेस्टर्न कोस्ट के थ्रू हो जाता है एंड with the southeast and east Asia from the eastern coast। लो, तो ये चीज़ है कि एशिया और यूरोप के साथ फ्रॉम द वेस्टर्न कोस्ट एंड साउथ ईस्ट एंड ईस्ट एशिया के साथ फ्रॉम द ईस्टर्न कोस्ट। नो अदर कंट्री हैज़ अ लॉन्ग कोस्ट लाइन एज द इंडियन ओशन हैज़, एंड इंडीड इट इज़ India's eminent position in the Indian Ocean which justifies the naming of एन ओशन आफ्टर इट। हम कहें ये चीज़ इम्पॉर्टेंट है कि इम्पॉर्टेंट ऑफ इंडियन ओशन, कि एक तो इंडिया की एमिनेंट पोजीशन है इन द इंडियन ओशन, ठीक है, जिसकी वजह से उसकी पोजीशन की वजह से लिटरली एक ओशन का नाम ही इंडिया के ऊपर है। और दूसरा ये है कि इंडिया की ऐसी पोजीशन है, उसकी कोस्ट लाइन हो गई लॉन्ग कोस्ट लाइन है, उसकी वजह से हम लोग एक साइड को जो वेस्ट है वेस्ट एशिया के साथ, मतलब अफ्रीका के साथ, यूरोप के साथ, एक तो वेस्ट एशिया है सबसे पहले, फिर अफ्रीका हो गया, यूरोप हो गया, वो हम लोग वेस्टर्न कोस्ट से इस्टेब्लिश कर रहे हैं रिलेशंस, और ईस्ट से जो है ईस्टर्न कोस्ट से हम लोग ईस्टर्न एशिया और साउथ ईस्ट के साथ हम लोग रिलेशंस इस्टेब्लिश कर रहे हैं। सिंस द ओपनिंग ऑफ द स्विस कैनाल के बारे में मेंशन किया है, 1869 में स्विस कैनाल ओपन हुआ था, जो डिस्टेंस फ्रॉम यूरोप हैज़ बीन रिड्यूस्ड बाय 7000 किलोमीटर्स। अब ये चीज़ जो है कमेंट सेक्शन में बताओ कि इंडिया और यूरोप के बीच में डिस्टेंस कितना है, या फिर बताओ कि स्विस कैनाल की लेंथ कितनी है। ये भी आप लोग कमेंट करेंगे एंड सही कमेंट को मैं दूंगी एक हार्ट, ठीक है। हाँ, तो अब ये हम लोग देख लेते हैं कि बेस्ड ऑन वर्ल्ड पॉपुलेशन डेटा शीट 2005 पॉपुलेशन रेफरेंस ब्यूरो वाशिंगटन DC, 7 लार्जेस्ट कंट्रीज़ ऑफ द वर्ल्ड के बारे में बताया है। तो सब हमारे इंडिया, जैसे हमने बताया था कि 7th आती है, तो उससे पहले कौन सी आती है, सबसे बड़ी जो है वो रशिया आती है, फिर आती है कनाडा,
गाइस इसका भी एक मैप आपको प्रिपेयर करना है। तो ये होमवर्क नंबर 3 हो गया मैप के लिए। एक तो पहले वर्ल्ड मैप पे ये सारे के सारे 7 कॉन्टिनेंट्स कलर करने हैं अलग अलग कलर्स में, जैसे ये रेड येलो, इस तरह से अलग अलग कलर्स करो। और साथ में ओशन भी करने हैं। पैसिफिक ओशन इधर है और इधर भी पैसिफिक ओशन है। फिर अटलांटिक ओशन हो गया, फिर इधर इंडियन ओशन हो गया। और ठीक है, तो और ये यहाँ पे कौन सा वाटर बॉडी है, यहाँ पे कौन सा वाटर बॉडी है वो भी मार्क करना। ठीक है, ये इसमें यहाँ पे नहीं दिया है बट आपको यहाँ पे मार्क करना है। फिर दूसरा होमवर्क था अबाउट इंडिया का ये वाला मैप बनाना है, लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड का। और इसमें साथ में ये वाला हमें स्टैंडिंग मेरिडियन और जो डिस्टेंस है डिस्टेंसेस को भी हमें मार्क करना है। ठीक है, फिर क्या है कि और जो तीसरा होमवर्क था वो है थी कि इन कंट्रीज़ को भी हमने एक अलग से मैप ले लेना है और वर्ल्ड मैप लेना है और उस पर हमें डिफरेंट कंट्रीज़ को मार्क करना है। पॉलिटिकल मैप लेना है, पॉलिटिकल वर्ल्ड मैप। ओके, तो सबसे पहले रशिया आ गया, फिर दूसरे नंबर पे कनाडा, फिर तीसरे नंबर पे आ गया यूएसए, फिर उसके बाद चाइना। इनफैक्ट चाइना 4th पोजीशन पे है। ठीक है, फिर 5th पे है ब्राज़ील, फिर ऑस्ट्रेलिया, मतलब इंडिया से पहले ऑस्ट्रेलिया ब्राज़ील ये सब कंट्रीज़ भी हैं। तो 6th पे ऑस्ट्रेलिया एंड देन 7th पोजीशन पे जाके इंडिया। इसे रिवाइज करो। फर्स्ट पोजीशन पे कौन सा था बताओ? रशिया। यस, सबसे ज़्यादा लैंड एरिया रशिया के पास है। उसके बाद जो सेकंड नंबर पे लैंड एरिया है वो है कनाडा के पास। मैं बताती हूँ आपको इस मैप पे। यहाँ पे जैसे कि हम डिवाइड कर देते हैं तो ऑलमोस्ट मतलब अप्रॉक्सीमेट मैं बता रही हूँ, ये डिविजन एग्जैक्ट नहीं है। तो ये ऊपर वाला जो रीजन है ये कनाडा है, फिर यहाँ पे यूएसए है और ये आ गया मैक्सिको। और यहाँ पे जो है यहाँ पे बाकी अलग अलग बाकी भी कंट्रीज़ हैं। ठीक है, तो अब जैसे देख लो कि ये इतना बड़ा है, यहाँ पे नॉर्थ अमेरिका पूरे का पूरे कॉन्टिनेंट में ये कनाडा इतना बड़ा है क्योंकि सिर्फ ये वाला पार्ट नहीं आता कनाडा में। ये वाला भी, ये जो छोटे छोटे आइलैंड्स आप लोग देख रहे हो ये सब के सब जो आइलैंड्स हैं, इनफैक्ट ये वाला भी जो ग्रीनलैंड है ये भी कनाडा का पार्ट है। तो फिर अब ये हो गया रशिया, फिर उसके बाद आ गया कनाडा, फिर उसके बाद जाके यूएसए आएगा। मैंने बताया था ऊपर ही यूएसए भी। फिर उसके बाद रशिया, कनाडा, यूएसए, फिर आ गया हमारा चाइना। ठीक है, फिर जाके 4th नंबर पे आया, इन कंट्रीज़ के बाद आया चाइना। ऑल्दो चाइना जो है अब सेकंड मोस्ट पॉपुलेटेड है। पहले बहुत टाइम से चाइना ही सबसे ज़्यादा पॉपुलेटेड हुआ करता था, बट इंडिया ने सरपास कर दिया है चाइना की पॉपुलेशन को भी। एंड अब एक जीके का क्वेश्चन है। ठीक है, तो पॉपुलेशन ऑफ इंडिया बताओ कि कितनी है? ठीक है, कमेंट करो इसको कि इंडिया की कितनी पॉपुलेशन है एंड चाइना की भी कितनी पॉपुलेशन है। और वैसे ही मैं हार्ट दूंगी जिसका सही आंसर होगा। कमेंट पॉपुलेशन ऑफ इंडिया एंड पॉपुलेशन ऑफ चाइना। ठीक है, तो फिर रशिया, कनाडा, यूएसए और फिर उसके बाद आ गया चाइना। फिर उसके बाद चाइना के बाद ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया और फिर जाके आया हमारा इंडिया। ठीक है, तो गाइस मैप पे यहाँ पे आ गया हमारा ब्राज़ील, यहाँ पे आ गया हमारा ऑस्ट्रेलिया एंड देन वी हैव इंडिया। तो अब ये सब करने के बाद अब ये एक और मैप आ गया, इंडिया ऑन इंटरनेशनल हाईवे ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स। ठीक है, India's contacts with the world have continued from ages, but a relationship through land routes
are much older than her maritime contacts. The various passes across the mountains in the north have provided passages to the ancient travelers. ठीक है guys, तो लैंड रूट्स होते थे और अब जो मरीन कॉन्टैक्ट्स भी होते थे, मतलब मरीन रूट्स भी होते थे, बट जो लैंड रूट्स है, लैंड रूट्स के थ्रू एंशियंट ट्रैवलर्स हमेशा आया करते थे इंडिया में. while the oceans restricted such interactions for a long time, these routes have contributed in the exchange of ideas and commodities since ancient times. अब guys, क्योंकि मतलब लैंड रूट्स के थ्रू ट्रैवल होता था, मतलब ट्रेड एंड कॉमर्स होता था, तो ऑब्वियसली कमोडिटीज़ का ही एक्सचेंज होगा, मतलब गुड्स का एक्सचेंज होगा, एंड साथ में आइडियाज़, जो फ़िलासफ़ीज़ होंगी, क्योंकि जब लोग आएंगे बाहर से, फॉरेनर्स आएंगे, तो उनकी जो फ़िलासफ़ीज़ होगी उन सब का भी एक्सचेंज होगा. अभी जैसे प्रेजेंट टाइम में आप देखते हो कि वेस्ट से हम लोग काफ़ी चीज़ों में इन्फ्लुएंस्ड हैं, कि वेस्टर्न फूड खाते हैं हम लोग एंड वेस्टर्न क्लोथ्स पहनते हैं, और इंडिया का भी जो कल्चर है लाइक योगा एंड लॉट ऑफ थिंग्स, उस तरह से एक्सचेंज होता है. तो उस टाइम में भी जो आइडियाज़ थे, साथ में गुड्स का एक्सचेंज होता था सिंस एंशिएंट टाइम्स. ठीक है, किसके थ्रू? लैंड रूट्स के थ्रू. सो द आइडिया ऑफ, अब यहाँ पे एग्जांपल्स दिए, उपनिषद, रामायण, स्टोरीज ऑफ पंचतंत्र, इंडियन न्यूमरल्स ऑल्सो, एंड द डेसिमल सिस्टम. इंडियन न्यूमरल्स और जो डेसिमल सिस्टम है, ये भी गया था मैनी पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड. मैथ्स मतलब न्यूमरल्स और डेसिमल सिस्टम के अलावा क्या गया था? रामायण, उपनिषद एंड पंचतंत्र भी. फिर द स्पाइसेस, और अगर कमोडिटीज़ की बात करते हैं तो स्पाइसेस, मसलिन एंड अदर मर्चेंडाइज वर टेकन फ्रॉम इंडिया टू द डिफरेंट कंट्रीज़. ठीक है, तो अब क्या है कि स्पाइसेस तो जाती थी, क्योंकि स्पाइसेस इंडिया में ही, मतलब इंडिया इज़ फेमस फॉर द ग्रोथ ऑफ स्पाइसेस इन एंशिएंट टाइम्स. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट दिस क्लोथ दैट इज़ मसलिन क्लॉथ, ये भी दूसरी कंट्रीज़ को जाता था. ऑन द अदर हैंड, इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रीक स्कल्पचर, ये एक अलग ही पॉइंट है कि ग्रीक स्कल्पचर भी आता था एंड आर्किटेक्चर स्टाइल्स आते थे. ठीक है, अब यहाँ से तो हमारे यहाँ से तो स्पाइसेस ले गए, तो मसलिन भी ले गए, क्लॉथ हो गया, मसलिन हो गया, वो ले गए, और जो हमारे मैथ्स ले गए, डेसिमल सिस्टम तुम ले गए, उपनिषद, रामायण, पंचतंत्र वगैरह ले गए. बट हमने क्या किया, हमने जो इनके एडवांस्ड आर्किटेक्चरल स्टाइल्स थे ऑफ डोम्स एंड मिनरेट्स फ्रॉम वेस्ट एशिया, यस, जो वेस्ट एशिया है ना, वहाँ से हम लोग ने डोम्स, मिनरेट्स, आर्किटेक्चरल स्टाइल्स एंड जो ग्रीक स्कल्पचर है वो हमने सीखा इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री. अब ये हमने कर लिया और बेसिकली ट्रेड एंड कॉमर्स के बारे में. ठीक है, एंड ये था गाइस कि एंशिएंट टाइम में जो ट्रेड एंड कॉमर्स होता था वो किस तरह से होता था, ट्रेड एंड कॉमर्स. ठीक है, और बाद में तो ये बता दिया था कि बाद में डिड यू नो का जो स्विस कैनाल का बनाया है कि 1869 में हुआ था, तो यूरोप और इंडिया के बीच में जो ट्रेड होता था वो इसके थ्रू होता था. ठीक है, और ये चीज़ भी बता दी हमने कि वो पहले हमने एंशिएंट टाइम का बताया था कि मैथ्स का मतलब डेसिमल सिस्टम वगैरह का होता था, और फिर बाद में हमने ये बताया कि जैसे कोस्ट के थ्रू हमारा अफ्रीका, यूरोप वगैरह से होता है वेस्टर्न कोस्ट के थ्रू, और ईस्टर्न कोस्ट के थ्रू हमारा ईस्ट एशियन जो कंट्रीज़ हैं, आइलैंड ग्रुप से उनके साथ, और साउथ ईस्ट के साथ होते हैं. ठीक है, तो अब बस हम ऑलमोस्ट लास्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर में हैं. ट्रेड के बाद हम लोग नेक्स्ट टॉपिक जो पढ़ेंगे वो है इंडियाज़ नेबर्स. सो इंडिया ऑक्यूपाइज एन इम्पॉर्टेंट स्ट्रेटेजिक पोजीशन इन साउथ एशिया. इंडिया हैज़ 28 स्टेट्स एंड 7 यूनियन टेरिटरीज. गाइस, ये कमेंट बॉक्स में कमेंट करो कि अब इंडिया के पास कितनी स्टेट्स हैं और कितनी यूनियन टेरिटरीज हैं. ठीक है, जो सही आंसर करेगा उसे देंगे हम एक कमेंट, एक हार्ट, और मैं साथ में रिप्लाई भी करूँगी इस बार. So 28 states and 7 union territories. Find out the number of union territories along the western and eastern coast. Area wise, which is the smallest state, which is the largest state. The states which do not have an international
border or lie on the coast. Classify the states into 4 groups, each having common frontiers with पाकिस्तान, चाइना, म्यांमार एंड बांग्लादेश. अब गाइज ये सब चीज़ें मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी. जो आपकी एक्सरसाइज है, पहले भी बताया था कि एक्सरसाइज एंड जो फाइंड आउट के बॉक्सेस हैं, ये इन सब के आंसर मैं नेक्स्ट वीडियो में दूंगी. इंडिया शेयर्स इट्स लैंड बाउंड्रीज विद पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान इन द नॉर्थ वेस्ट, चाइना, तिब्बत, नेपाल एंड भूटान इन द नॉर्थ, म्यांमार, बांग्लादेश इन द ईस्ट. आवर सदर्न नेबर्स अक्रॉस द सी कंसिस्ट ऑफ 2 island countries, namely Sri Lanka and Maldives. श्रीलंका is separated from India by a narrow. हाँ, अब देखो श्रीलंका जो है वो एक नैरो चैनल ऑफ सी है फॉर्म बाय द पाक स्ट्रेट एंड गल्फ ऑफ मन्नार. ठीक है, तो अब जैसे ये देखो ये है श्रीलंका, तो ये यहाँ पे हमारा पाक स्ट्रेट आएगा और गल्फ ऑफ मन्नार इससे सेपरेटेड है. इनके थ्रू इंडिया सेपरेटेड है थ्रू श्रीलंका. अब गाइज ये मुझे बताओ कि स्ट्रेट और मन्नार में क्या गल्फ में क्या डिफरेंस, स्ट्रेट और गल्फ में क्या डिफरेंस होता है. राइट करो इन द कमेंट सेक्शन बिलो एंड आई विल गिव यू अ हार्ट एंड आई विल टेल कि किसका आंसर सही है किसका नहीं है. So then we are talking about the Maldives Islands are situated to the south of the Lakshadweep Islands. Guys ये जैसे हमने बताया था अरेबियन सी है इंडिया के वेस्ट में, ईस्ट में है बे ऑफ बंगाल. सो अरेबियन सी जो है उसमें हमारे ये जो ग्रुप ऑफ आइलैंड्स हैं इनको बोलते हैं हम लोग लक्षद्वीप आइलैंड्स. ठीक है, जैसे ये देखते हो कि ये केरला के इधर को है लक्षद्वीप आइलैंड्स. ठीक है, फिर ये लक्षद्वीप आइलैंड्स के भी साउथ में ये वाला जो ग्रुप है ना बड़े बड़े आइलैंड्स का, तो इंडिया के लिटरली नीचे ये आ गया हमारा मालदीव्स. ठीक है, तो ये लक्षद्वीप आइलैंड्स जो छोटे छोटे आइलैंड ग्रुप्स थे जो ऊपर थे केरला के साथ में ही, बट जो इंडिया के नीचे को है ये लक्षद्वीप से और नीचे ये हो गए हमारे मालदीव्स. ठीक है, तो ये मालदीव्स आर सिचुएटेड इन द साउथ ऑफ द लक्षद्वीप आइलैंड्स. इंडिया स्ट्रॉन्ग जोग्राफिकल एंड हिस्टोरिकल लिंक्स विद her neighbors. Look at the physical map of Asia in your atlas and note how India stands apart from the rest of Asia. ये रह गया था एक बॉक्स. डू यू नो बिफोर 1947 देयर वर 2 टाइप्स ऑफ स्टेट्स इन इंडिया. द प्रोविंसेस, एक थे प्रोविंसेस और दूसरी थी प्रिंसली स्टेट्स. गाइस दिस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट फॉर अंडरस्टैंडिंग पर्पसेस. प्रोविंसेस थे, प्रोविंसेस वर रूल्ड बाय द ब्रिटिश ऑफिशियल्स. ठीक है, हु वर अपॉइंटेड बाय द वाइसरॉय. एक सबसे पहले आपका एक वाइसरॉय होता था, वाइसरॉय अपॉइंट करता था आपके ब्रिटिश ऑफिशियल्स को. ये चीज़ समझो कि वाइसरॉय सबसे टॉप में होता था और फिर वो अपॉइंट करता था ब्रिटिश ऑफिशियल्स को. ठीक है, और तो ये ऐसा होता था प्रोविंसेस में कि जो ब्रिटिश ऑफिशियल्स थे ये रूल करते थे प्रोविंसेस को. फिर ऑन द अदर हैंड जो प्रिंसली स्टेट्स थी ना ruled by local hereditary rulers who acknowledged sovereignty in return for local autonomy. तो गाइज जैसे ये हमने बताया कि प्रोविंसेस थे, प्रोविंसेस को ब्रिटिश ऑफिशियल्स रूल करते थे एंड जो प्रिंसली स्टेट्स थे, जिस नाम से पता चल रहा है प्रिंसली स्टेट्स, तो उसमें लोकल जो आपके किंग्स होते थे, रूलर्स होते थे, जैसे इंडियन रूलर्स होते थे वो इसको रूल करते थे. तो अब ये बता दिया है. अब गाइस चैप्टर हैज़ एंडेड. अब इसके बाद डायरेक्टली एक्सरसाइजेस होगी एंड देन वी विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट चैप्टर विच इज़ फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया. फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया. अब ये हम चैप्टर करेंगे नेक्स्ट वीडियो में एंड ऑल्सो एक्सरसाइजेस के लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगी. सो जस्ट रैपिंग अप, गिविंग यू अ समरी ऑफ व्हाट वी हैव डन इन द फर्स्ट चैप्टर
विच इज़ इंडिया साइज़ एंड लोकेशन। इसमें सबसे पहले इंट्रोडक्शन पढ़ी, जिसमें हमने बताया कि इंडियन सिविलाइजेशन बहुत ही एक एंशियंट सिविलाइजेशन है एंड अब तो टाइम के साथ इंडिया की अलग अलग से डेवलपमेंट हो गई है, बहुत ज़्यादा इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो गई है, कल्चर से लेकर इंडस्ट्री एंड टेक्नोलॉजी, डिफरेंट फील्ड्स में इंडिया की, डिफरेंट सेक्टर्स में इंडिया की डेवलपमेंट हो गई है। तो फर्स्टली हम बात करेंगे लोकेशन के बारे में। सो इंडिया लाइज इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, इसके लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स के बारे में बताया है एंड इस जो आइलैंड ग्रुप्स हैं उसके बारे में बताया है। देन ये इसके बाद हमने बात की है सेकेंडली अबाउट द साइज़ ऑफ इंडिया। सो साइज़ जैसे हमने बताया था कि 7th लार्जेस्ट कंट्री है इन द इंटायर वर्ल्ड एंड एरिया के बारे में हम लोग बात करते हैं तो 3.28 मिलियन स्क्वेयर किलोमीटर्स एंड 2.4% ऑफ द टोटल जोग्राफिकल एरिया ऑफ द वर्ल्ड। फिर ये सब साइज़ के बारे में बताने के बाद हमने कोस्ट लाइन, हमने जो पूरे लैंड बाउंड्री है उसके बारे में बताया एंड कोस्ट लाइन के बारे में भी हमने बताया। फिर ये पॉइंट है जिसको मैं और अच्छे से डिस्कस करूँगी। अब एक मैं ऐसी स्टिकर लगा देती हूँ कि हाँ इसको हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। ऐसे ही मैंने ये एक स्टिकर लगा दिया है, एक ऐसी फ़नी सा स्टिकर लगा दिया कि इस पॉइंट को जो है अच्छे से हम डिस्कस करेंगे कि ये क्वेश्चन आंसर्स वाले उसमें है और एक मैं इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स वाला वीडियो बनाऊंगी जिसका लिंक मैं कमेंट सेक्शन में दे दूंगी। उसमें मैं बताऊंगी कि ये गुजरात से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक टाइम लैग ऑफ 2 आवर्स कैसे होता है, ठीक है। और हाँ सिर्फ इसके बारे में बताऊंगी मैं, ठीक है। सॉरी ये ऐसे मार्क हो गया, सिर्फ ये वाला जो पार्ट है ना गुजरात टू अरुणाचल प्रदेश, बिकॉज दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड इनफैक्ट जो एक्सरसाइज वाली वीडियो है उसमें भी मैं इसकी एक्सप्लेनेशन दूंगी, बट एक जो एंड जो साथ में इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स वाली जो वीडियो है कि हर एक चैप्टर में से पॉइंट्स, उसमें भी मैं इस चीज़ की एक्सप्लेनेशन दूंगी कि गुजरात से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक वाई इज़ देयर टाइम लैग ऑफ 2 आवर्स, ठीक है। फिर स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया पासेस थ्रू मिर्ज़ापुर विच इज़ इन उत्तर प्रदेश। सो इंडिया एंड द वर्ल्ड के बारे में हमने बताया, उसके ट्रेड रूट्स के बारे में कि कोस्ट लाइन के थ्रू ट्रेड होता है, वेस्ट में और ईस्ट में होता है एंड एंशिएंट टाइम के बारे में बताया कि मैथमेटिक्स जैसे डेसिमल सिस्टम, न्यूमरल्स, रामायण, उपनिषद, पंचतंत्र एंड स्पाइसेस, वेरी इंपॉर्टेंट ट्रेड होता था, ठीक है। और वैसे हमने डोम्स मिनरेट्स ली हैं एंड ग्रीक स्कल्पचर भी हमने किया है। देन इंडिया के नेबर्स के बारे में हमने बताया है कि पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चाइना, नेपाल, भूटान एट्सेट्रा एट्सेट्रा ये सब है। डू यू नो बॉक्स एंड गाइस बेसिकली यही है। श्रीलंका और मालदीव्स के बारे में हमने बताया एंड विद दिस द चैप्टर हैज़ एंडेड। Thank you for seeing this video. In the next video I will first make an exercise video and then I will make a video on the next chapter, that is physical features of India. For more informational videos like this, stay tuned to this channel. Thank you.